हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। थ्री ब्लॉक्स आर इनिशियली प्लेस्ड एज शोन इनटू द फिगर. ब्लॉक ए has mass m and initial velocity v to the right. Block B and mass m has mass m and block C has mass 4m are both initially at rest. Neglect all the friction. All collisions are elastic. What will be the final velocity of the block A? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले यार ए और बी के बीच में राइट कोलिजन हो रहा है, उसको थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। राइट, ए और बी के बीच में देखो सारे कोलिजन इलास्टिक है, राइट, और मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी है। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटीज विल इंटरचेंज। राइट, वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी? इंटरचेंज हो जाएंगी। राइट, अब वेलोसिटीज इसमें कंप्लीटली इंटरचेंज हो गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भाई आफ्टर कोलिजन बी की वेलोसिटी हो जाएगी वी के बराबर और ए की वेलोसिटी हो जाएगी जीरो के बराबर। राइट, बिफोर कोलिजन क्या था? ए चल रहा था वी के साथ, वी भी जीरो पे था। राइट, अभी स्टेट एक्सचेंज हो जाएंगे बिकॉज इलास्टिक कोलिजन इन इक्वल मासेस है। अब सेकेंड हम करेंगे बी और सी के बीच में क्या पंगा हो रहा है। ये भी सारे इलास्टिक कोलिजन है, लेकिन यहाँ पे मास का वेरिएशन है। तो सारे कोलिजन्स में मोमेंटम कंजर्व होता है, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल कर देते हैं। तो एम ऑफ वी दैट इज इक्वल टू एम ऑफ वी वन प्लस 4m v2। तो यहाँ से v1 प्लस 4v2 इक्वेशन आ रही है v के बराबर। राइट, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, इन दोनों को 1 कर देते हैं। राइट, अब चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या है दो ऑब्जेक्ट्स के लिए? v2 माइनस v1 u1 माइनस u2। राइट, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए रेस्टिट्यूशन 1 होता है, तो v2 माइनस v1 v के बराबर आ रही है। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब 3 और 2 को रिजॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? v2 माइनस v1 दैट विल बी इक्विवेलेंट टू v एंड v1 प्लस 4v2 दैट विल बी इक्विवेलेंट टू v। तो v2 को तो वैल्यू आ रही है 2v/5 और यहाँ से v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3v/5। पहले ए बी से टकराया और उन्होंने वेलोसिटीज एक्सचेंज कर ली। फिर बी और सी के बीच में कोलिजन हुआ तो उनकी वेलोसिटी का डिफरेंस आया। अब टकराने के बाद डायरेक्शन बी की लेफ्ट साइड हो जाती है, राइट है ना, और उसके बाद जो नई वेलोसिटी आती है वो 3v/5 है। अब फिर बी और ए के बीच में इलास्टिक कोलिजन होगा। थर्ड केस, कोलिजन बिटवीन बी एंड ए। मतलब पहले क्या बच्चा क्वेश्चन देखता है तो ये बोल देता है कि ए तो बी के साथ टकरा रहा है, तो फिर तो वो रेस्ट पे आ जा रहा है, तो ए की वेलोसिटी तो जीरो आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ए बी के साथ टकरा रहा है, बी सी के साथ टकरा रहा है, फिर बी वापस आ रहा है, ए के साथ टकरा के वेलोसिटी दे रहा है, तो वो वेलोसिटी कितनी देगा? अब फिर बी और ए के बीच में जो आखिरी वाला कोलिजन हो रहा है रिवर्स में, राइट, उन दोनों के माइसेस आइडेंटिकल है और कोलिजन्स क्या है? इलास्टिक है, मतलब वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। तो वी ए की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 3v/5 के बराबर। राइट, ठीक है ना, तो वो किसके बराबर हो जाएगी? 0.6v टू द लेफ्ट। एंड दैट इज अ परफेक्ट आंसर टू दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। राइट, होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड दिस बच्चा जी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।